गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। इनमें सर्वप्रथम है जातिवाद। मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात जाति एक ऐसा वर्ग है जिसमें कोई अन्य सदस्य या किसी अन्य वर्ग या अन्य जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में शामिल नहीं हो सकता। अर्थात जाति जन्म पर आधारित होती है और यह जाति हमें जन्म के आधार पर ही मिलती है। जाति व्यवस्था की विशेषताएं। भारत में जाति ऐसे समुदाय हैं जिनका अपना विकसित जीवन है और इसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है। जाति को किसी भी व्यक्ति के सामाजिक स्तर का सहज आधार माना जाता है। जातियों के आधार पर खान पान और सामाजिक आदान प्रदान का निर्धारण होता है। गांवों तथा शहरों में जाति के आधार पर पृथकता की भावना बनी रहती है। कुछ जातियों कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों को अपना परंपरागत अधिकार समझती है। जातियों की परिधि में ही वैवाहिक आदान प्रदान होता है। जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएं। जाति व्यक्ति को बांधने वाली कड़ी है। जातिवाद को समाप्त करने वाले आंदोलन स्वयं एक नई जातियों में रूपांतरित हो गए। शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण से जातियां समान नहीं हुई, अपितु उनमें एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है। राजनीति में प्रधान जाति की भूमिका होती है। जाति की भूमिका स्थानीय या राज्य राजनीति में अधिक प्रभावी है। जाति और राजनीति के संबंध गतिशील है, अर्थात राजनीति के साथ साथ जाति ज्यादा प्रमुख रूप से अपना स्थान बनाती चली जा रही है। जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का जातिकरण भी हो रहा है, अर्थात राजनीति का जातिकरण से तात्पर्य है कि जब चुनाव होते हैं उनमें जो टिकट दी जाती है वो जाति के आधार पर दी जाती है। जिन क्षेत्रों में जिस जाति की बहुलता होती है उस जाति का प्रत्याशी उस क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया जाता है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारत में प्रत्याशियों का चुनाव जाति के आधार पर किया जाता है। भारत में जाति और प्रशासन में संबंध है। भारत में जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार किया जाता है। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका प्रभावी होती है। जाति दबाव समूह के रूप में भी कार्य करती है। मंत्रिमंडल में जातिगत प्रतिनिधित्व होता है। राज्य राजनीति में जाति की भूमिका देखी गई है। मूल्यांकन। जातिवाद के विपक्ष में कहा जाता है कि जाति प्रथा विविध वर्गों में तनाव एवं अलगाववाद को जन्म देती है। व्यक्ति राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को अधिक महत्व देने लगता है। जाति व्यवस्था की सीमित निष्ठाओं के कारण लोकतंत्र के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा मिलता है। जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनमें कहा जाता है कि जाति में व्यक्ति को राजनीति से संबंधित एवं समुदाय को संगठित करती है, अर्थात जातिवाद व्यक्ति को राजनीति से संबंधित करता है तथा उसके समुदाय से संगठित करता है, यानी कि जातिवाद एक छोटे स्तर पर एकता प्रदान करता है। सांप्रदायिकता की धारणा के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं जिनमें किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर समूह विशेष के हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों की अवहेलना की जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए। सांप्रदायिकता से तात्पर्य है कि अपने धर्म या संप्रदाय को उच्च माना जाए तथा दूसरे धर्म एवं संप्रदाय को निम्न दृष्टि से देखा जाए। सांप्रदायिकता के उदय के कारण विदेशी शासकों की फूट डालने की नीतियां रही हैं। सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी कारण।
सांप्रदायिकता के उत्तरदायी कारणों में है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, समुदायबद्ध मतदान किया जाना, स्वयं सरकार की उदासीनता। इसके अलावा विदेशी प्रचार भी सांप्रदायिकता को फैलाने में अपनी भूमिका निभाता है। दलीय और चुनावी राजनीति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिकता का होना भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक व्यवस्था की विफलता सांप्रदायिकता के रूप में नजर आती है। इसके अलावा अति धार्मिकता या अंध धार्मिकता भी सांप्रदायिकता के उत्तरदायी कारणों में है। सांप्रदायिकता के उत्तरदायी कारणों में मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का भी कारण रहता है। भारत में प्रमुख संप्रदाय एक दूसरे को शंका व भय की दृष्टि से देखते हैं, जिसके कारण संप्रदायवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए विदेशी धन भी आता है। इसके अलावा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में आरक्षण की नीति भी एक कारण है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए संकट है। सांप्रदायिकता आपसी सौहार्द को क्षति पहुंचाती है। राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि के मार्ग में सांप्रदायिकता एक बड़ी बाधा है। राजनीतिक अस्थिरता का संकट उत्पन्न हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। निर्दोष व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हो जाते हैं। सांप्रदायिकता के निवारण हेतु सुझाव। राज्य शक्ति का समान रूप से प्रयोग सभी नागरिकों पर किया जाना चाहिए। वैचारिक शक्ति का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीयता के लिए ही होना चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण एक समान नागरिक संहिता बनाई जाए, अर्थात एक समान नागरिक संहिता बनाई जानी चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकीकरण हो सके। भारतीय राष्ट्रीयता का निषेध करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए। आचार संहिता का अनुसरण किया जाए, अर्थात जब चुनाव होते हैं और आचार संहिता लगाई जाती है उस वक्त आचार संहिता का अनुसरण किया जाना चाहिए। सर्वधर्म समभाव उत्पन्न करने वाले कानून बनाए जाने चाहिए। सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण के लिए बनाए गए त्वरित कार्यवाही बल का विस्तार एवं सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। विविध संप्रदायों में अंतर्कलह के मामलों को लंबे समय तक टालने के स्थान पर शीघ्र निराकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। संतुलित आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र का विकास ज़्यादा और किसी क्षेत्र का विकास कम ना करके क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास किया जाए। पाठ्यक्रमों में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए। जनता को जागरूक किया जाए। प्रेस और जनसंचार के माध्यमों द्वारा सकारात्मक जनमत का निर्माण किया जाना चाहिए। धन्यवाद।